हाँ बच्चों, आज हम आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अर्थात उत्तरोत्तर अवकलन के प्रश्नों को हल करना बताएंगे। ये हमारा इस चैप्टर का 12th नंबर का वीडियो है। आप लोग हमारे साथ साथ ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहली बात है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिफरेंशिएशन, किसी अवकलन का पुनः अवकलन अगर किया जाए तो ये कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसको हम किस तरह से लिखते हैं? इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है तो इसको हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें d अपॉन डी एक्स ऑफ y, दैट इज एफ डैश एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स या एफ डैश एक्स ये हमारा कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। dy upon dx or f dash x is the first derivative, प्रथम अवकलन। अब हमारा जो ये डिफरेंशिएशन आया dy अपॉन डी एक्स, उसको हम एक बार फिर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, और इसको लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव, द्वितीय अवकलन। अवकलन या अवकलज कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हम फिर डिफरेंशिएट कर दें d अपॉन डी एक्स ऑफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ f डबल डैश एक्स, और इसको लिखेंगे d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, दैट इज एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इसको बोलते हैं थर्ड डेरिवेटिव। तृतीय अवकलन। ठीक है, इस तरीके से y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स, ये dy अपॉन डी एक्स क्या कहलाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव या प्रथम अवकलन। अब dy अपॉन डी एक्स का एक बार फिर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन डी एक्स, दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और f डबल डैश एक्स, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका कहलाता है सेकेंड डेरिवेटिव या द्वितीय अवकलज। इसी तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव का फिर से हम डिफरेंशिएट करें
एक्स के सापेक्ष, तो क्या आंसर आएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब या एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इसको बोलते हैं थर्ड डेरिवेटिव, अवकलन या अवकलज कुछ भी लिखिए। इसी तरीके से आगे हम प्रोसेस को बढ़ाते चले जाएं तो फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव अप टू nth डेरिवेटिव, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन। अवकलन का अवकलन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का अवकलन सेकेंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड का अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होगा, थर्ड डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो इस तरीके से जो भी आपसे पूछा जाए, मान लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव पूछा गया है, थर्ड डेरिवेटिव पूछा गया है या फोर्थ डेरिवेटिव पूछा गया है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हम कुछ प्रश्न लेते हैं और इसके बाद इसका पूरा प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, if y is equal to ax to power 4 plus bx cube plus cx square plus dx d into x प्लस एक कांस्टेंट e, फाइंड d3y अपॉन dx क्यूब। ए बी सी डी ई ये सभी आपके कोफिशिएंट आर कांस्टेंट, फंक्शन नहीं है। तो अब आपको यहां पर क्या निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव। और थर्ड डेरिवेटिव आएगा कैसे, पहले हम y का डिफरेंशिएशन करें, dy अपॉन dx आ जाएगा। फिर जो dy अपॉन dx आया उसको एक बार फिर डिफरेंशिएशन करें तो सेकेंड डेरिवेटिव प्राप्त होगा, और जो सेकेंड डेरिवेटिव आया उसको एक बार फिर डिफरेंशिएशन करें, थर्ड डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में वी हैव y is equal to ax to power 4 plus bx cube plus cx square plus d into x plus a. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स ऑफ y a into d upon dx of x to power 4 plus b into d upon dx of x cube plus c into d upon dx of x square plus d into d upon dx of x plus differentiation of e. dy upon dx, x to power 4 का डिफरेंशिएशन 4ax क्यूब प्लस v इंटू 3x स्क्वायर प्लस c इंटू 2x प्लस d इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ई हमारा कांस्टेंट टर्म्स है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। अगेन डिफरेंशिएशन, इसका मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव कैसे प्राप्त होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx की वैल्यू ये थी तो इसको हम फिर डिफरेंशिएशन कर दें तो यहाँ देखिए ये 4a कोफिशिएंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब
plus 3b into differentiation of x square plus 2c differentiation of x plus differentiation of d. तो d2y अपॉन dx स्क्वायर 4a, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 3v, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2c, एक्स का डिफरेंशिएशन किसका था यहाँ पर c 2c इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट पद 0। अब ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, लेकिन प्रश्न में हमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर, that is 12a differentiation of x square plus 6b differentiation of x plus differentiation of 2c, x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आ जाएगा 24ax, x का डिफरेंशिएशन 1, और इसी को हम क्या लिखेंगे, d3y अपॉन dx क्यूब। सो d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 24ax प्लस 6b। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है या थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, कर सकते हैं आप प्रश्नों को। अगला प्रश्न लेते हैं। Question number 2. If y is equal to 2x to power 4 minus 4x cube plus 35x minus 5, find d4y अपॉन dx पावर 4। इसका मतलब फोर्थ डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो जब फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है तो 4 बार हमें डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू 2x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 35x माइनस 5। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने से dy अपॉन dx क्या आएगा, 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 4 माइनस 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस 35 इंटू
डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 5, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ तो ये हो जाएगा 8x³ माइनस x³ का डिफरेंशिएशन 3x² तो 12x² प्लस 35 माइनस 0। ये वैल्यू आ गई आपकी dy अपॉन dx, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका मिल गया। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। अगेन डिफरेंशिएशन, with respect to x, d upon dx of dy upon dx, that is 8 into d upon dx of x³ minus 12 into d upon dx x² plus d upon dx 35, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 8 into 3 24, x² का डिफरेंशिएशन 2x तो ये 24x, 35 is the constant terms, so differentiation of 35 is equal to 0। और इसको हम क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx²। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 24x² माइनस 24x। अगेन डिफरेंशिएशन, with respect to x, so d3y upon dx³ is equal to इसका डिफरेंशिएशन x² का 2x तो 24 into 2 48x माइनस 24, ये हमारा थर्ड डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना था, फोर्थ डिफरेंशिएशन, फोर्थ डेरिवेटिव। तो फोर्थ डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये थर्ड डेरिवेटिव आया इसको अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, so d4y upon dx power 4, that is differentiation of 48x minus differentiation of 24, that is 48। फोर्थ डेरिवेटिव is 48। क्वेश्चन नंबर 3, find second derivative of y is equal to x³ into e to power 4x। सेकेंड डेरिवेटिव अब आपको ज्ञात करना है, और हमारे जो फंक्शंस दिया है y इज इक्वल टू x³ इंटू ई टू पावर 4x।
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब e to power 4x. Differentiate with respect to x, both sides. dy upon dx, d upon dx of x cube into e to power 4x. अब यहां में x क्यूब इंटू ई टू पावर 4x का डिफ्रेंसिएशन करना है और ये हमारे दो फलन गुणा के रूप में लिखे हुए हैं। इसका अलावा हमें गुणनफल विधि का उपयोग करना है और गुणनफल विधि क्या होती है? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो dy अपॉन dx, देखिए एक्स क्यूब e टू पावर 4x का डिफरेंशिएशन e टू पावर 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस e टू पावर 4x एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, दैट इज 4x क्यूब e टू पावर 4x प्लस 3x स्क्वायर e टू पावर 4x। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। Again, differentiation with respect to x. d upon dx of dy upon dx. इसका अलावा 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई टू पावर 4x प्लस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर 4x। अब यहां पर देखिए इसमें भी गुणनफल विधि लगेगी और यहां पर भी गुणनफल विधि, मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो दोनों जगह फार्मूले का उपयोग करना है तब। और ये जो है dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d2y अपॉन dx स्क्वायर, और d2y अपॉन dx स्क्वायर इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई टू पावर 4x, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब, सेकेंड ई की पावर 4x, तो एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर 4x प्लस ई टू पावर 4x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर 4x प्लस ई टू पावर 4x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब e की पावर 4x का डिफरेंशिएशन e टू पावर 4 इंटू 4 प्लस e टू पावर 4x एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर e टू पावर 4x का डिफरेंशिएशन e टू पावर 4x इंटू 4 प्लस e टू पावर 4x एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x। तो कितना आ गया? 16, 4 गुणा 4 16 एक्स क्यूब e की पावर 4x प्लस 12
एक्स स्क्वायर e टू पावर 4x प्लस 3 इंटू 4 12 एक्स स्क्वायर e टू पावर 4x प्लस 2 इंटू 3 6x e टू पावर 4x। अब देखिए इन सभी से हमारी कितनी चीज कॉमन हो सकती है। पहले तो हम संख्या देखते हैं 16, 12 और इसको 12 और ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 16x क्यूब e टू पावर 4x प्लस 12 एक्स स्क्वायर इंटू e टू पावर 4x 12 प्लस 12 24 प्लस 6x e टू पावर 4x। टू एक्स e टू पावर 4x कॉमन हो सकता है, तो e टू पावर 4x सभी में है और 2x कॉमन लिया तो ये क्या आएगा 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर टू एक्स इंटू ई टू पावर 4x 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू e टू पावर m इंटू एक्स। e टू पावर m इंटू एक्स का थर्ड डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन वी हैव y is equal to e to power mx differentiation both side with respect to x we get dy upon dx d upon dx of e to power mx e to power mx का डिफरेंशिएशन e to power mx into m, that is first derivative. Again differentiation with respect to x dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर होता है। और यहां पर देखो ये m तो कोफिशिएंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर mx दैट इज m इंटू e टू पावर mx डिफरेंशिएशन ऑफ mx n। तो आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर दैट इज
एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स सेकेंड डेरिवेटिव, हमें निकालना क्या है, थर्ड डेरिवेटिव। इसका अभी एक बार और डिफरेंशिएशन करें एक्स के सापेक्ष। अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, d upon dx of d2y upon dx square d upon dx of m square into e की power mx, m square coefficient, differentiation of e to power mx, that is m square e to power mx into m cube e की power mx। आपको d3y अपॉन dx क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है फाइंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू e टू पावर mx, तो ये आंसर आपका प्रश्न का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If y is equal to a sin mx plus b cos mx, then prove that क्या सिद्ध करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू वाई यदि y बराबर a sin mx प्लस b cos mx, तो आपको सिद्ध करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। और d2y अपॉन dx की वैल्यू कैसे आएगी, पहले y का डिफरेंशिएशन करें, dy अपॉन dx आ गया, और dy अपॉन dx का एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है, y is equal to a sin mx प्लस b cos mx। यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल वी और एम कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं। डिफरेंस dy अपॉन dx, that is a into differentiation of sin mx plus b into differentiation of cos mx। So dy upon dx a into sin mx का डिफरेंशिएशन cos mx into differentiation of mx, differentiation of mx equal to b cos mx का डिफरेंशिएशन माइनस sin mx
इंटू एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन एम, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एम cos एम एक्स माइनस बी एम साइन एम एक्स, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, d upon dx of dy upon dx, that is am coefficient differentiation of cos mx minus bm coefficient differentiation of sin mx। अब हमें cos mx का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो देखिए ए एम cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन एम एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन एम माइनस बी एम साइन का डिफ्रेंसिएशन cos इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, और dy अपॉन dx का डिफ्रेंसिएशन को क्या लिखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव आर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसलिए यहां से हमारा ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आया माइनस ए एम स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस वी एम स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, माइनस एम स्क्वायर टेकन कॉमन, तो ए साइन एक्स, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ये वाई दिया हुआ था तो इसकी जगह हमने वाई रख दिया, आर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और यही प्रश्न में हमें सिद्ध करना था। सभी को क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख ले, y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, डिफ्रेंसिएशन किया, ए कोफिशिएंट है, ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एम एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एम एक्स, साइन एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एम एक्स इंटू एम प्लस बी इंटू कॉस एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एम एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम एक्स दैट इज एम। तो इस तरह से ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया। और एक बार फिर से ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, इससे आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आया, माइनस एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, और ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स ये वाई दिया हुआ था तो इसकी जगह पर हमने y रख दिया। इसका मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई, हेंस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0।
Question number 6. Find second derivative of y is equal to x square into log x base c. एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बेस ई का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब 2 बार अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो आपके प्रश्न में y की वैल्यू क्या दी है? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बेस ई, डिफरेंशिएशन with respect to x d upon dx of y, that is d upon dx of x cube into log x base c. x cube into log x base e, यहाँ पर 2 फलन गुणा के रूप में दिए हैं, इसलिए गुणनफल विधि यूज करेंगे। तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स बेस ई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x बेस c, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग x बेस e। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब यहां से हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे? एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन किसका? dy अपॉन dx का। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको चाहो तो इस तरह से थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस ई डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज d upon dx x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 लॉग x बेस ई। ठीक है, यहां से देखिए गुणनफल विधि थी एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन लॉग x बेस ई प्लस लॉग x बेस ई डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब में जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और हमने इन दोनों पदों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस ई, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना था, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको फिर हमने एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि हमारा जो प्रश्न बन गया अब d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस ई
तो यहाँ पर फिर आपके दो फलन है और दोनों फलन गुणा के रूप में लिखे हुए हैं, इसलिए गुणनफल विधि यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड फंक्शन 1 + 3 log x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + 3 log x बेस c प्लस 1 + 3 log x बेस c इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3 इंटू 1/x 1 + 3 log x बेस c, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, 3/x का एक्स स्क्वायर हम गुणा करेंगे 3x प्लस 2x इंटू 1 + 3 log x बेस c, that is 3x plus 2x plus 6x log x बेस c। x सब में कॉमन, तो 5 + 6 log x बेस e। और आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना था। Next question. If y is equal to tan x plus sec x, then prove that d2y/dx square is equal to cos x/1 - sin x का होल स्क्वायर। हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, tan x plus sec x, y की वैल्यू क्या सिद्ध करना है, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x/1 - sin x का होल स्क्वायर। और तीसरा प्रश्न कैसे करना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। y दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन कर लें, dy/dx आ जाएगा। अब जो dy/dx है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करें तो सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर आएगा और वो आंसर ये आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सो dy/dx d/dx ऑफ tan x प्लस d/dx ऑफ sec x, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x
sec x into tan x, that is dy upon dx. dy अपॉन dx, थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लिया 1 प्लस साइन एक्स, दैट इज dy अपॉन dx। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। dy अपॉन dx 1 प्लस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दें और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर करें। तो फैक्टर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया। सो dy अपॉन dx 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमारी प्रॉब्लम केवल इतनी बची है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम हो गया तो इसको हम फिर एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d upon dx of dy upon dx d upon dx of 1 upon 1 minus sin x। इसको हम क्या लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव आर d2y अपॉन dx स्क्वायर। और यहां पर ये भिन्न के रूप में क्वेश्चन दिया है, इसलिए इसको भागफल विधि क्वेसेंट मेथड से सॉल्व करना है। और भागफल विधि में क्या होता है, जो भी इसके हर में यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर f2x 1 माइनस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। पहला पद ये 0 हो गया, यहाँ देखिए -1 इंटू माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। और हमारा सवाल क्या था, सिद्ध करें d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और ये आपका आंसर आ गया। तो यहां से प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है।
अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इज इक्वल टू a इंटू cos log x base c प्लस b इंटू sin log x base c, then prove that x square into y2 plus x into y1 plus y is equal to 0. or x square into d2y upon dx square plus x into dy upon dx प्लस y इज इक्वल टू 0. यहां पर हम ये जो y2 है, y2 सेकेंड डेरिवेटिव को लिखने का एक सिंबल है. जैसे हमने आपको f डबल डैश x बताया था, उसी तरह से ये y2 सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये y. तो अब आपको जो है इसमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका मान निकालना है. तो यहाँ पर हमें डी वाई अपॉन वाई की वैल्यू दी हुई है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम ज्ञात कर ले, और फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर ले, और इसके बाद एलएचएस में पूरे मान रख दे. तो देखिए वाई इक्वल टू ए cos log x बेस सी प्लस बी sin log x बेस सी, that is equation first. Differentiation with respect to x, so dy upon dx, a coefficient, differentiation of cos log x base c plus b coefficient, differentiation of sin log x base c a into cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन log x बेस सी इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स, cos log x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x बेस सी 1 अपॉन एक्स प्लस v इंटू साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos, तो ये cos log x बेस सी इंटू 1 अपॉन एक्स. दोनों पदों से 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लें, या अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. तो क्या किया जाए, 1 अपॉन एक्स कॉमन लिया, माइनस ए साइन
log x बेस a प्लस b cos log x बेस a, ये हमारी वैल्यू dy अपॉन dx की आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान सकते हैं। और अब सेकेंड इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करें, जिससे आपका सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। तो d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx that is first function 1 upon x differentiation of minus a sin log x base c plus b cos log x base c। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन एक्स, सेकेंड ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा क्या था, माइनस ए साइन लॉग एक्स बेस सी प्लस बी कॉस लॉग एक्स बेस सी into differentiation of 1 upon x, 1 upon x, 1 upon x माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस log x बेस सी इंटू log x बेस सी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस बी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x बेस ई इंटू 1 अपॉन x। यहां से ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। 1 अपॉन एक्स, इसका पहले पद का डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस ए साइन लॉग एक्स बेस सी प्लस बी cos log x बेस सी और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स मीन्स x की पावर -1 और x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो ये हमारा 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस लॉग एक्स बेस सी माइनस बी साइन लॉग एक्स बेस सी और इसमें भी हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे से अगर कॉमन ले ले तो ये क्या बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ए साइन लॉग एक्स बेस ई और ये माइनस बी कॉस लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई d3y अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब आपको ये LHS में मान रखना है।
ठीक है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू क्या थी, नोट कर लीजिए यहां, y इज इक्वल टू a cos log x बेस c प्लस b साइन log x बेस c, और dy अपॉन dx क्या आया था, dy अपॉन dx 1 अपॉन x माइनस a साइन लॉग एक्स बेस सी प्लस बी कॉस लॉग एक्स बेस सी, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस लॉग एक्स बेस सी माइनस वी साइन प्लस ए साइन लॉग एक्स बेस सी माइनस बी कॉस लॉग एक्स बेस सी। अब यहां पर ये मान रख दीजिए सभी, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन लॉग एक्स बेस सी माइनस बी कॉस लॉग एक्स बेस सी प्लस ए साइन लॉग एक्स, यहां पर ए कॉस फैक्टर, ए साइन लॉग एक्स बेस ई माइनस बी कॉस माइनस ए कॉस माइनस बी साइन प्लस ए साइन लॉग एक्स बेस सी माइनस बी कॉस लॉग एक्स बेस सी प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स बेस सी प्लस बी कॉस लॉग एक्स बेस सी प्लस वाई, वाई क्या था, ए कॉस लॉग एक्स बेस सी प्लस बी साइन लॉग एक्स बेस सी, यहां देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, इसके बाद जब देखेंगे तो माइनस का ए कॉस लॉग एक्स, फिर देखिए आगे प्लस ए कॉस लॉग एक्स, इस तरह से ये सारे पद कैंसिल होके जीरो आ जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यही आपको प्रूफ करना। आर
इसी को लिखने का दूसरा सिंबल एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, दैट इज एनफ। तो इस तरह से आप लोग अपनी बुक से अब कम से कम 5 प्रश्न और नोट करिए, उनको सॉल्व करिए, और जो समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि आपकी समस्या का निदान कर सके। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे जब भी नया वीडियो बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।